जो है उत्सव मनाएंगे। जैसे ही पूरे नगर में हाका पड़ गया, सारी गोपाला एकदम सज धज करके सब पहुंच गई नंद भवन में। बोली यशोदा मैया तुमने बुलाया? हाँ मेरा लाला बड़ा हो गया, उसका जन्म नक्षत्र मनाएंगे। तो बोले लेकिन हाँ सिर्फ बधाई दूर से देना ना, कोई हल्ला नहीं करेगा। कहा यशोदा मैया ने कहा अभी हाल ही में मैंने बच्चे को सुलाया है, अभी ले दे के सोया है, बिल्कुल हल्ला कोई नहीं करेगा। बोले एकदम सब शांत रहना। बोले गोपियों ने कहा यशोदा तो तुमने हमें बुलाया ही क्यों है? यदि हमें बुलाया है तो हम लोग यहाँ पर उत्सव मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे भजन करेंगे, नाचेंगे कूदेंगे करके हम लोग आए इतने सज धज करके। यहाँ क्या तेरा शकल देखना है? हम लोग हमको बुलाइए तो हम लोग तो बिल्कुल यहाँ पर नाचेंगे गाएंगे। बोले यशोदा मैया ने कहा थोड़ा शांत रहो। बोले लाला को जरा मैं ठीक से एक जगह सुला देती हूँ करके। तो लाला को पालना सहित उठा के मैया ने बाहर क्या है जो छकड़ा बंधा हुआ था, छकड़ा जानते हैं? जो बड़ी बैलगाड़ी होती है उसका छोटा रूप है छकड़ा। छकड़े के नीचे पालना में लटका दिया लाला को, और जितने मटके थे जितने घड़े थे सबको छकड़े के ऊपर मैया ने साफ रख दिया। बोले अब देखो पूरा आंगन खाली हो गया है ना, अब तुम लोग आंगन में जितना नाचना है नाचो कूदो गाओ बजाओ, कोई मतलब नहीं है। लाला को मैंने दूर में सुला दिया है। अब भैया माँ यशोदा मैया का इजाजत मिल गया, मतलब आग्रह यानी आदेश हो गया। अब सारी जितने भी ब्रजवासी गोपियां थी, जितने भी यशोदा की सखियां थी, सब बढ़िया भजन गा गा करके नाच कूद रही है, एकदम उत्सव मना रही है। हल्ला गुल्ला जब हुआ लाला का नींद खुल गया। अब लड़का मन मुझसे पहले सबसे पहले क्या कर रही थी, पहले देखी चारों तरफ लाला चारों तरफ देखते, देखिस कि वहां अंदर में नाचना गाना चालू हो गई था। अब लाला विचार करने लगे कि भाई ये नाचना कूदना किसके लिए हो रहा है? मेरे लिए हो रहा है। इतना उत्सव किसके लिए मनाया जा रहा है? मेरे लिए मनाया जा रहा है। अब जिसके लिए उत्सव मनाया जा रहा है उसको कहाँ टांग दिए हैं? छकड़ा के नीचे पालना मेरे को लटका दिए हैं। नाचना कूदना मेरे लिए हो रहा है और मेरे को लटका दिए कहाँ? बाहर छकड़े में। तो बच्चे का पहला काम क्या है? पहले तो इधर उधर देखेंगे, जब कोई ध्यान नहीं देगा तो फिर हाथ पैर चलाना चालू कर दिया, हाथ पैर दोनों एकदम चलाना चालू कर दिया। कोई तो देखेंगे ऐसे करके, हाथ पैर चलाने भी कोई नहीं देखा। बोले अरे अब भी कोई नहीं देख रहा, तब फिर जोर जोर से रोना चालू। बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों के रोने में बहुत बल होता है कि नहीं? जब तक लड़का नहीं रोने माता मन उठावे नहीं करेगा, पावे नहीं करेगा। और जब रोना चालू किया चिल्ला चिल्ला के तो भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वे लोग नाचने कूदने में मगन है। लाला तो दूर में पड़ा हुआ बेचारा, पालने के नीचे में पड़ा है। अब वो चिल्ला चिल्ला के रो डाला लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब लाला गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आया एक ताकत लगा के उस छकड़े को लाला ने जोर से मारा लात से। छकड़ा जो है एकदम ऊपर उछल गया आसमान में, और धड़ाम से जब नीचे गिरा तो पूरा जितना भी घड़ा मटका था, हांडी थी, सब चकनाचूर हो गई। छकड़ा भी पूरा चकनाचूर हो गया। आवाज सुन करके यशोदा मैया दौड़ करके बाहर निकली सब सखियों के साथ। देखो भगवान कृष्ण की चर्चा हो रही तो गौ माता अंदर आ रही है। तो दौड़ करके आई यशोदा मैया, अवाक रह गई। बोले अरे अभी तो ना तो आंधी आया ना तूफान आया, न तो अभी सांड बैल आदि दौड़ करके गए। चलो यहाँ से सांड वगैरह गुजरे होंगे तो छकड़ा को धक्का लग गया होगा तो टूट गया होगा। न तो सांड लोग आए, न आंधी तूफान चला, न कोई उपद्रव हुआ, ये छकड़ा कैसे टूट गया? सारे मटके कैसे टूट गए? सब अवाक रह गए भाई, हो क्या गया आखिर? सब दंग मान गए। इतने में दो बच्चे आए, दो बच्चे आकर के बताने लगे यशोदा मैया हम बताते हैं। बोले हाँ बताओ क्या हुआ था? बोले पहले लाला का नींद खुल गया, जब भजन कीर्तन चला, आप लोग उत्सव मनाए, हल्ला हुआ, बाजा गाजा बजा, तो लाला का नींद खुल गया। अब लाला पहले नींद खोलते ही इधर उधर देखा, जब कोई नहीं दिखा तो ये रोना चालू कर दिया हाथ पैर चलाते हुए, खूब रोया। अब जब तुम लोग नहीं देखे ना तो एक लात जो है इसने मारा। बोले तुम लोग भांग खा के आए हो क्या रे? अभी महीना 2 महीने का बच्चा नहीं हुआ है
एक लात मारेगा तो इतना बड़ा छकड़ा जो है उड़ जाएगा आकाश में। चलो भगो यहाँ से। इतना बेचारे बच्चे लोग सही बात को बता रहे थे, लेकिन उनकी बात को कोई माना नहीं। यशोदा मैया ने भी भगा दिया गाली दे करके, कुछ भी बोलते हो। अब यशोदा मैया जो छकड़ा जो उछला उसका कारण ये था कि जो हिरण्याक्ष राक्षस था ना, कल कथा में सुने थे भैया हिरण्याक्ष की कथा। पृथ्वी को लेकर के जा रहा था तो मैंने पृथ्वी को भगवान मारे थे तो युद्ध हुआ, उसमें भगवान के हाथ से मारा गया था। उनका बेटा था उत्कच, और उत्कच जो था वह जो है लोमेश ऋषि के आश्रम के सामने से गुजरने लगा। ऋषि वही खड़े हुए थे, तो ये जो